प्रिय सज्जनों, ये परम पावनी मोक्षदायिनी कल्याणकारिणी श्रीमद्भागवत महापुराण श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को ये पावन कथा सुना रहे। शनक नंदन सनातन सनत कुमार ये चारों ऋषि कुमार देवर्षि नारद जी को ये पावन कथा सुना रहे। जो समुदाय में महारानी भक्ति ज्ञान और वैराग्य को लेकर के विराजमान है, ऐसी सुंदर भगवान की कथा हो रही है। प्रिय गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी को ये पावन कथा सुना रहे। मैत्रेय मुनि जी महाराज विदुर जी को गंगा जी के पावन पुराण तट पर गोद में बैठ करके भगवान की पावन कथा सुना रहे। और आज श्री यमुना महारानी की कल्लोर धाराओं की तट पे बैठ करके श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित जी को ये पावन कथा सुना रहे। और आज हम आप सभी लोग इस सनई की पावन धरा पे बैठ करके भगवान की सुंदर कथा श्रवण कर रहे हैं। प्यारे आज हम सबों का मानो कि परम कल्याण है, भगवान की विशेष कृपा है हम सब पर, जो कि ऐसे शांति पूर्वक भगवान की कथा चल रही है। और आज कथा रूपी यात्रा का पंचम दिवस है और इस पावन सुयज्ञ का षष्ठम दिवस है ना। और कल कितनी धूमधाम से दूर दराज से चलकर भक्त आए, भगवान की परम मंगलमयी गाथा को श्रवण किए और साथ ही में बड़े धूमधाम से नंद उत्सव मनाया गया। और आज श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन नंदा जाता आहो विप्राण वेद ज्ञान सनात सचलन कृता। राजन आज नंद भवन में जब लाला भयो या बात की खबर जैसे नंद बाबा की दोनों बहन नंदा और सुनंदा को पता चला, नंदा और सुनंदा के कानों में जैसे ही लाला के रोने की खबर लगी, हो गयो हो गयो हो गयो हो गयो, दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास आए। बाबा यहाँ बैठकर माला सटकाए रहा हो, यहाँ तो लाला हो गए। नंद बाबा बोले, बावरी आपको क्या कह रही है, या तो बताओ लाला भयो की लाली भयो, या बात की खबर मोको जल्दी सुनाओ। जैसे ही नंदा और सुनंदा दोनों बहनों ने कहा, बाबा या खबर ऐसे में ना सुनाओ, मोको तो मोटो मोटो नेक चाहिए। नंद बाबा बोले, बावरी नेक तो बाद में लेना, पहले मोको खबर सुनाओ। ना ना बाबा, पहले मोको नेक चाहिए। नंद बाबा इतने प्रसन्न हो गए कि अपने तिजोरी की चाबी उठा करके अपनी दोनों बहनों के हाथों में सौंप दी। बोले, जाओ जिससे जो नेक में चाहिए मेरे खजाने में से ले लो, लेकिन पहले मोको खबर सुनाओ काब है। और जैसे नंदा सुनंदा बाबा के हाथ को पकड़ करके लेकर जाने लगी, रास्ते में ब्राह्मण देवताओं ने रोक लिया। जय हो महाराज, पहले ये मेरे यज्ञ को पूरा करवाओ। जिस यज्ञ के कारण लाला भयो है, वह यज्ञ पहले हवन तो करवाओ, पुनाहुति तो करवाओ। सब ब्राह्मण महाराज बैठ गए, आसन लगा करके स्वस्ति वाचन वेद पाठ करने लगे।
नंद बाबा भी स्नान करके आ गए, सुंदर वस्त्र धारण करके यज्ञ मंडप में बैठ गए। अब नंद बाबा का मन पूजा में कहाँ लग रहा है, वहां को तो लाला भयो है, या बात की खबर सुननी। कितनी जल्दी पंडित जी पूजा पूरा करवा दो, हम लाला को अपनी गोद में ले ले। अगर ब्राह्मण देवता बोले बाबा हाथों से अपने बेलपत्र चढ़ाओ, तो नंद बाबा दूरबा चढ़ाने लग जावे। और जब ब्राह्मण देवता बोले बाबा धूप दिखाओ, तो नंद बाबा दीपक लेकर दिखाने लग जावे। ब्राह्मण देवता समझ गए अब बाबा का मन यज्ञ में नहीं है। बोले बाबा एक काम करो, आप संकल्प करके मुझे दे दो, या यज्ञ की पूर्णाहुति हम ब्राह्मण मिलके कर लेंगे, और आप जाओ अपने लाला का दर्शन करो। और आज ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा के भवन का यज्ञ पूरा हुआ। और जैसे नंद बाबा आगे यशोदा मैया के पास जा रहे, रास्ते में समस्त ब्रजवासी आ गए। बधाई हो ओ नंद रानी, मोको कछु नेगोग नहीं दोगी गाय। बधाई हो लाला भयो है, या बात की खबर हम ब्रजवासियों को जैसे ही मिला, हम ब्रजवासी अपने अपने घरों से चले आ रहे हैं। और ब्रजवासियों की ऐसी सुंदर छवि है। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, जा ब्रजवासी मैया 80 साल की बूढ़ी हो गई, वह मैया भी अपने बालों को 2-2 चोटी कर ली, और आंखन में मोटो मोटो सो काजल लगा ली मैया, और 80 गज की चौड़ी चौड़ी लहंगा धारण कर ली। अब आप अनुभव करो कि जा मैया की उम्र 80 वर्ष की हो, और बालों को 2-2 चोटी बांध ले, आंखों में काजल लगावे और लहंगा चुंदरी पहन ले, और बालों में गजरा धारण कर ले, वहाँ की छवि कैसी होगी। सब ब्रजवासी आ गए, मैया बधाई हो बधाई हो। ग्वाल बाल आ गए, बाबा ऐसे ना आए। नंद बाबा बोले फिर कैसे? बोले बाबा आज लाला भयो है, आज आपको हम लोग सजाएंगे। अब 90 साल के बाबा हैं, या उम्र में बाबा को बढ़िया रेशमी चमचमाता हुआ धोती और कुर्ता पहना दिए, और सिर पे बड़ा सा साफा बांध दिए, और मुख में मोहबिया पान खिला दिए। बोले बाबा अब नाचनो पड़ेगो। नंद बाबा बोले बावरी आपको उम्र बीत गयो, आज तक मैंने नहीं नाचा, अब या उम्र में कैसे नाचूंगा। ब्रजवासी बोले बाबा एक हाथ उठाओ अपने सर पर रखो, और दूसरा हाथ अपनी कमर पे रखो, और मेरी तरह शरीर हिलाओ। और आज जैसे ब्रजवासी समस्त ब्रजवासी मिलकर के मैया यशोदा के पास आए, यशोदा मैया तो निहाल हो गई, धन्य है मां। और किलकारियां देते हुए भगवान रोदन नहीं कर रहे हैं, रोए नहीं, भगवान हंसने लगे। ये देखो मेरे भक्तों की ऐसी सुंदर लीला। और आज यही देवताओं ने भगवान का एक नामकरण और कर दिया। बोलिए लीला पुरुषोत्तम भगवान की। भगवान बड़ी सुंदर लीला धारण किए। और आज ब्रजवासी लेकर के मैया यशोदा को बाहर आए, बोले मैया मोको मोटो मोटो नेक चाहिए। और नंदा और सुनंदा भी नेक मांगने लगे। अच्छा, ननद का मतलब क्या होता है? जब भैया के घर में लाला हो जावे तो ननद लोग बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं कि अब तो मोको मोटो मोटो नेक मिलेगा। या वारी सोना चांदी तो सब है, लेकिन सुई धागा नहीं है। या वारी यही मांगोगे और देना भी पड़ता है? जिनके पास एक ननद है तो एक ही व्यवस्था, लेकिन जिनके पास 2-4 हैं तो 2-4 की व्यवस्था भी करना पड़ेगा। अच्छा, ननद का मतलब भी क्या होता है? अभी भैया भाभी कुछ देने लग जावे तो बेचारी बड़ी सीधी होती है, 2 बार कहती अरे रहायदा भाभी,
जब कबो भतीजवक कमाई माटी जूरी तब हमें दे दी हो। तब भैया भाभी कहीं अरे बच्ची जो ना आज ले लो अब बाद में देख जाइए। तो दुई दाई तो ननद जी कहिए ना ना, और जब 2 बार हो गया तीसरे में कहिए दा ना ना दा, तो तीसरे में दो। अब ऐसा नेक मांग रही है नंदा और सुनंदा। पहले तो लाला को आशीर्वाद देने लगी और तीसरी बार में मैया यशोदा और नंद बाबा से नेक मांग रहे हैं। और ये सुंदर भाव से सुनते हैं जो कवियों ने दर्शाया है कैसे नंदा और सुनंदा आकर के मैया यशोदा नंद बाबा से नेक मांग रहे हैं। अच्छा, कल मैया यशोदा और नंद बाबा बड़ी सुंदर नेक भी लुटा रहे थे हैं? और कल वही नंद बाबा और मैया यशोदा जब लाला का ब्याह होगो वहां भी खूब नेक लुटाएंगे, है ना। और ऐसे नंद बाबा और यशोदा मैया का ध्यान करते हुए हम सब लोग मिलकर के नेक मांगते हैं, है ना। लाला जन्म सुनी आई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। बधाई किस किस को बधाई चाहिए? ईमानदारी से हाथ उठाना। जो भगवान से बधिया मांगना चाहते हैं ईमानदारी से हाथ उठाना, और हाथ उठाओ ईमानदारी से। जिसको बधिया चाहिए हाथ उठाना। आज भगवान भी जान जाएंगे कितने माया के भूखे हैं ये। देखो जो जिन्हें माधो चाहिए वो हाथ उठावे, जिन्हें माया रूपी बधाई चाहिए वो हाथ नीचे कर ले, है ना। तो सबको चाहिए बधाई हो। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। लहंगा भी लूंगी मैया चुनरी भी लूंगे। 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 साड़ी की दे दो गढ़ाई हो, साड़ी की दे दो गढ़ाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
सोना भी लूंगी मैया चांदी भी लूंगी, 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 सोना भी लूंगी मैया चांदी भी लूंगी। झुमकी की दे तो कढ़ाई हो, झुमकी की दे तो कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आए, यशोदा मैया दे दो बधाई, कान्हा जन्म सुने आए, यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बोलिए नंद वसुदेव भगवान की। ये हम लोगों के बीच में लाला की इसी सुंदर छवि है, बधाई लेने हमारे माट साहब भी आए हैं, है ना, जो उमा टेक्निकल डिग्री कॉलेज के डायरेक्टर सर हैं श्री रोहित शर्मा जी। आज आपके द्वारा कई विद्यालय सिद्धार्थनगर और बस्ती में चल रहे हैं, आज इन्हें ये भी बधाइयाँ लेने आए हैं, है ना। और बड़ी सुंदर भाव से ब्रजवासी, आज नंद बाबा की राजमहल में 4 दरवाजे हैं। पूरब की द्वार से हीरा लुटा रहे हैं, हीरा, है ना, और पश्चिम की द्वार से स्वर्ण सोना लुटा रहे हैं, और उत्तर की द्वार से चांदी, और दक्षिण के द्वार से रुपया पैसा अन्न वस्त्र और गाय। और ब्राह्मणों को तो नंद बाबा इतनी गाय दान कर दिए महाराज। सुखदेव स्वामी कहते हैं धेनु नाम नीयते प्रदातः विप्रेभ्यासमलंकृते तिलाद्रेण सप्तरत्न घासाद कुंभावराविता। 1.25 लाख गाय दान कर दी, और ब्राह्मण देवता अपने घरों में ले जा करके गाय जहां भोजन करते वहां गायों को बांध दिए, कोई कमरे में बांध दिया, जगह कम पड़ गया। ब्राह्मण पत्नियां पूछने लगी महाराज आज कौन यजमान इतना महान मिल गया जो साधारण गाय नहीं, धेनु नाम कपिला गाय दान कर दिया, कामधेनु गाय। जब काम ना करो तो गौ माता आपको दूध देवे, ऐसी गाय का दान कर दिए। और जो जिस द्वार पे आवे, एक मैया तो बड़ी सुंदर रचना की, हीरा लिए जा रही थी और दूसरी मैया सोना। और जैसे आगे बढ़ी नंद भवन के राजमहल के सामने दोनों माताएं आपस में मिल गईं। वह मैया पोटली बांध कर लिए जा रही थी तो दूसरी मैया पूछने लगी, अरे बहन ये साड़ी के पल्लों में कैसी पोटली लिए जा रही हो, मोको भी बताओ। वह मैया बोली, नाय नाय बहन, या तो मैं नेग लिए जा रही हूँ, नेग। अरे बहन ये तो बताओ नेग में क्या मिला, कहाँ से ला रही हो। मैया बोली, बावरी या को पतो ना है कि नंद भवन में लाला भयो है, नंद भवन में जब छोरा भयो हो वह कोई होए कि खुशी में नंद नंद रानी ने खूब बधिया लुटा रही। बोली बहन ये तो बताओ बधिया में मिला क्या है। बोली मैं पहले क्यों बताऊं, पहले तुम बताओ क्या मिला है। तो मैया ने दिखाया, देखो मुझे हीरा मिला है। अब या मैया की आंचल में तो सोना और मैया के पास हीरा। मैया बोली, बहन या बात बताओ, या हीरा कहाँ मिल रहा था, हीरा कौन सी द्वार पे हीरा बट रहा था। दूसरी मैया बोली, बहन ये हीरा पूर्व की द्वार से बट रहा था।
और वह मैया सोना वहीं छोड़ दी और दौड़ करके पूरब की द्वार पे हीरा लेने आ गई। ऐसे श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं नंद बाबा की राजमहल में 6 महीने तक केवल सोहर बधैया और जितनी सोहर उन सोहरों पे सुंदर सुंदर मोहर, क्योंकि बिना मोहर के सोहर है पूरा नहीं माना जाता है। इसलिए नंद बाबा और मैया यशोदा खूब मोहर दे रहे हैं। और यहाँ भी कथा पांडाल में कल आप लोगों ने देखा कि सिद्धार्थ नगर SBI बैंक का कितना मोहर आया है। सब ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, इतना मोहर मिल गया। हमारे संगीतकार बंधु भी खूब प्रसन्न हो गए मोहर पा करके। तो आइए सुंदर मोहर वाला सोहर भी हो जाए, है ना, जो नंद भवन में हो रहा है। और आज ये नंद भवन है ही है? तो इसी भाव रखते हुए नंद बाबा और मैया यशोदा खूब धन अनधन सोना लुटा रहे हैं। और आइए दिव्य दर्शन करते हुए सुंदर सोहर का जो ब्रजवासियों ने गाया है। जुग जुग जिए री यशोदा मैया तेरो ललेला, जुग जुग जिए री यशोदा मैया तेरो ललेला, तेरो ललेला रे मैया तेरो ललेला, तेरो ललेला रे मैया तेरो ललेला, जुग जुग जिए रे यशोदा मैया तेरो ललेला, जुग जुग जिए रे यशोदा मैया तेरो ललेला। यहाँ पे ऐसे भक्त नहीं आए थे ब्रजवासी, है ना। ब्रजवासी माताएं इतनी प्रसन्न हो गई कि जो 80 साल की मैया वो भी लहंगा चुनरी पहनने इतनी खुश हो गई, है ना। और जब हृदय प्रसन्न होता है तो बाहर कुछ दिखाई नहीं देता है ना। ऐसे थोड़ी कर रही थी, पूरे पूरे हाथ ऊपर होना चाहिए, क्योंकि मोहर पाना है। और जब मोहर एक बार मिल जाएगा फिर दुनिया में किसी मोहर की आवश्यकता नहीं होगी। तो किस किस को मोहर चाहिए, ईमानदारी से हाथ उठाना। और किसी को नहीं चाहिए, बोले नंद के लाल की जय हो। बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तन जायो, बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तन जायो, पूरण ब्रह्म जगत के स्वामी सोतन गोट खिलायो, पूरण ब्रह्म जगत के स्वामी सोतन गोट खिलायो, ताको ठारे झोलावे पलना तेरो ललेला, ताको ठारे झोलावे तेरो ललेला, तेरो ललेला रे मैया तेरो ललेला, तेरो ललेला रे मैया तेरो ललेला, जुग जुग जिए रे यशोदा मैया तेरो ललेला, जुग जुग जिए रे यशोदा मैया तेरो ललेला। घड़ी जब होए यशोदा मैया कहकर बोले, धन
छन घड़ी जब हो यशोदा मैया कहकर बोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुटवन घुटवन डोले, घुटवन घुटवन डोले। जाके नरस बिना मोहि तेरो ललना, जाके नरस बिना मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। जुग जुग जिए रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जिए रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जिए रे यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। बोले नंद के लाल की। और आज सुंदर भाव से नंद बाबा को याद आया, आकर के नंद रानी से बोले, देवी आप सब उत्सव मनाओ और हम मथुरा के राजा कंस को कर देने जा रहे हैं, क्योंकि जब भी गोकुल में ब्रज में लाला भयो तो मथुरा के राजा कंस को कर देना पड़ता था। तो आज कर देने के लिए जैसे नंद बाबा आगे बढ़े, कंस के राजमहल में नंद बाबा पहुंच गए और वहां कंस बैठा हुआ था अपने आसन पे।